नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शर्मा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने में नकल माफिया कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले बार बार सामने आए हैं और भर्ती परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीते 21 सितंबर 2025 को आयोजित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के पेपर लीक होने की खबर ने उत्तराखंड में खलबली मचा दी। UKSSC की परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से प्रदेश भर के लगभग 445 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 20 सितंबर 2025 को देहरादून पुलिस और STF ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर UKSSC परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के साथ ठगी करने के आरोप में 2 आरोपियों पंकज गौड़ और हाकम सिंह को गिरफ्तार किया था। क्योंकि सर इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अभी सख्त निर्देश प्राप्त हुए, अभी मेरे पास भी कॉल भी है और बीच में भी आई थी। उनका स्पष्ट था कि एक परीक्षा की अगर शुचिता को चैलेंज किया गया है तो सर कोई भी इसमें शामिल हो, चाहे वो आयोग से हो, चाहे पुलिस प्रशासन की गलती हो, चाहे किसी भी लेवल की गलती हो, उस पर सख्त उसको किसी को बख्शा ना जाए। उनको यही चीज़ अभी निकल के आई कि इसमें कोई भी संगठित गैंग या कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। क्योंकि पेपर लीक उसे कहते हैं अगर वो 11 बजे से पहले कहीं भी सोशल मीडिया किसी के पास होता तो हम उसको पेपर लीक की श्रेणी में ले आते हैं। क्योंकि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी एक फोटोग्राफ 3 पन्ने की फोटोग्राफ जो है एक पहुंची थी और वो जिसके माध्यम से पहुंची जो परीक्षार्थी था उसको भी ट्रेस डाउन कर लिया गया है। जो उसकी सिस्टर के पास पहुंचा था वो हमारे पास पूछताछ में है। जो सॉल्व करने के लिए जिनके पास आया था वो यहाँ पर बैठी है, मैडम सुमन इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 या 4 लोग के बीच में ये कड़ी जुड़ती पाई गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में या देहरादून में या अन्य जगहों से कहीं से भी कोई शिकायत उस स्क्रीनशॉट की जो हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट एक जगह पहुंचा तो वो कहीं भी अन्य जगह नहीं पहुंचा था। अब ये जो बात अभी पूरी पूछताछ में आ गई है कि इनको कहीं ना कहीं जब शक हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैप में लेकर 15-20 सवाल के क्वेश्चन पूछे गए तो इनके द्वारा अपने सिस्टर को और उसमें एक शिकायत थाने को शिकायत करने की बात बताई गई और उस पेपर जो भेजा गया उसकी स्क्रीनशॉट भी ले ली कि कहीं ना कहीं को डाउट हो गया था। और इनकी एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग में भी मिली है जिसमें वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये पेपर कहाँ से तुम्हें मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन उस गैंग के या कहेंगे उस चैनल में नहीं थी, लेकिन इनको किसी न किसी रूप में ट्रैप करके उस सवालों के जवाब लिए गए इनसे कि मिल जाएंगे जवाब, और जिससे जवाब मांगे थे इनसे वो भी हमारे पास पूछताछ में है। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मारतोलिया ने पेपर लीक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र के केवल 3 पन्ने ही जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि शुरुआती जांच में यह पढ़ने योग्य नहीं है। मारतोलिया ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पन्ने बाहर कैसे आए। इस पूरे मामले को लेकर आयोग की अपने स्तर पर एक जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता हो। जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जाँच करें, और हम भी अपने स्तर पर जाँच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देखें। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने भी पेपर लीक मामले में विपक्ष और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार को दिए बयान में कहा कि UKSSC परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बनाए जाते हैं तभी इस तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था होती है,
तमाम तरह की उसके इस तरह की घटनाएं न हो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, पुलिस और चोर में डाल डाल पात पात का दौड़ होती है, उसी तरह का लग रहा है। जबकि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का माहौल बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यहां तक कहा कि कुछ लोगों को मौजूदा सरकार की स्थिरता से उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब हरगिज नहीं होंगे। इसके बावजूद भी धामी सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है और धामी सरकार के पास यूके SSSC परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प बचा है, जो सरकार के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धामी सरकार इस नए संकट से खुद को कैसे बचा पाती है या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे श्रमिक मंत्र न्यूज के साथ।